So viewers, we are back after that short break. अब हम बात करेंगे कि what has diet to play with our mental health. Honestly, it has a lot to play with our mental health. देखिए जी, डाइट से हमें मिलती है नरिशमेंट, और नरिशमेंट हमें चाहिए फॉर द डेवलपमेंट एंड नरिशमेंट ऑफ द बॉडी, फॉर द फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी. सो जो भी हम खाते हैं, जो कुछ भी उसे हमें नरिशमेंट मिलती है, वो हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. अगर हमारी खुराक में किसी चीज़ की कमी होगी तो वो हमारी बॉडी बता देगी कि जी इस चीज़ की ज़रूरत है और ये चीज़ आप खा नहीं रहे. और वो कैसे बताएगी? किसी न किसी बीमारी की सूरत के अंदर. आमतौर पे देखा गया है, अगर किसी विटामिन की कमी हो जाए तब भी कोई ना कोई तकलीफ़ आनी शुरू हो जाती है. आयरन की कमी हो तो एनीमिया होना शुरू हो जाता है. किसी चीज़ की ज़्यादती हो जाए, जैसे अगर हमारे ज़्यादा मुर्गन खाने खा रहे हों, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा ज़्यादती हो जाए तो उसके अंदर ब्लड प्रेशर की बीमारी आ जाती है, डायबिटीज़ आ जाती है. इवन दिस कैन लीड टू हार्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो. इसी तरह हमें अपनी दिमाग की हेल्थ के लिए, फॉर मेंटल हेल्थ भी हमें कुछ चीज़ें दरकार होती हैं. ये बहुत देखा गया है, कई कल्चर्स के अंदर ये देखा गया हुआ है कि जिनकी डाइट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच होती है, दैट इज़ बेसिकली फ़िश, उनके अंदर डिप्रेशन बहुत कम पाया जाता है. इसी तरह विटामिन डी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपकी जिस्म के अंदर अगर विटामिन डी की कमी है तो ना कि आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी, बल्कि आपको डिप्रेशन भी होगा. इसी तरह विटामिन B6, B12, they play a very important role for keeping us safe as far as depression is concerned. Folic acid, ये भी आपको डिप्रेशन से बचाता है. अगर ये मैं कहूँगी कि अगर हमारी डाइट बैलेंस्ड होगी, साफ़ सुथरी डाइट होगी, तो हम आम रोज़मर्रा चीज़ों की छोटी छोटी डिप्रेशन से भी अपने आप को बायोलॉजिकली बचा सकेंगे. ओके व्यूअर्स, जैसे हम बात कर रहे थे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसमें वाइट ब्रेड आ जाती है, आपकी पास्ता आ जाता है. अब ये क्या करते हैं? दे प्रोवाइड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज टू योर ब्रेन. और ग्लूकोज एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके ब्रेन को बहुत ज़रूरी चाहिए होती है उसकी डेवलपमेंट के लिए, और उसकी आप समझ लें कि दिस इज़ द नरिशमेंट फॉर योर ब्रेन. अब जब आपकी बॉडी, आप वाइट ब्रेड खा रहे हैं, और ये वाइट ब्रेड जो है, इट यूजेस अ विटामिन बी in your body and does not provide the right amount of glucose required by your brain to work properly. As a result, there is a direct link, as they say, between the sugar levels and the moods. So in short, I would say कि आप कोशिश करें कि अपनी डाइट से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल के होल ग्रेन्स की तरफ जाइए. होल ग्रेन्स आप लें, जिसमें होल ग्रेन ब्रेड इस्तेमाल की जाए, नट्स इस्तेमाल किए जाएँ, वेजिटेबल्स इस्तेमाल की जाए, लीन मीट इस्तेमाल किया जाए, पोल्ट्री में भी एग्स इस्तेमाल किए जाएँ. वी शुड ऑल्सो ट्राई टू टेक फ्रूट्स. हमारी बॉडी की नरिशमेंट के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनमें वेजिटेबल्स का होना ज़रूरी है. गुड पोर्शन ऑफ आवर डाइट शुड बी ऑफ वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स, या आप जिसमें वेजिटेबल ऑयल्स और ऑलिव ऑयल शामिल होते हैं, वो लिटिल बिट पोर्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स शुड ऑल्सो बी डन. बट वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर मेंटल हेल्थ, इज़ एक्सरसाइज. ये वो चीज़ है जिसको आमतौर पे हम इग्नोर कर देते हैं. हम इस चीज़ के बारे में कहते हैं, अच्छा जी एक्सरसाइज क्या करनी है, आज नहीं, हम कल कर लेंगे. नहीं, आज का काम कल पे मत छोड़िए. एक्सरसाइज ज़रूर करिए, चाहे अपने घर के बाहर आधे घंटे के लिए आप वॉक पे चले जाएं. जब आप वॉक करेंगे, आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ गुडनेस आएगी, आपके अंदर अच्छे हार्मोन्स सिक्रीट होने शुरू होंगे. यू विल फील हैप्पी, देयर विल बी अ लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन यू, दैट विल बूस्ट अप योर मूड एंड योर टेम्परामेंट, और डिप्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा. इसके बाद आई विल टेक अ लिटिल ब्रेक, एंड आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट सम रिलेशनशिप्स. थैंक यू.